नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, उठापटक करते 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 निफ्टी ने 26,000 का लेवल पार कर दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी पूरी तरीके से कॉल राइटर बैकफुट पे है। मॉर्निंग में भी कोशिश करी थी बट हुआ नहीं, नीचे आए, थोड़ी देर टिके, फिर दोबारा ऊपर गए और दोबारा में तोड़ दिया 26,000। अभी करंटली मैं आपके साथ शेयर करूं तो एग्जैक्टली 26,000 पे ही हैं हम। 26,008 पे ट्रेड कर रहे हैं। 3:05 का समय हो रहा है, 25 मिनट रह गए हैं। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी से पहले आप 26,000 जिसपे सबसे ज्यादा कॉल राइटर थे कल तक, यानी फ्राइडे तक, अभी भी हैं, वो लेवल आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने अंडर लेते हुए दिख रहे हैं, आप कैप्चर कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है कि कॉल राइटर ना कश्मकश में है। या तो वो बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए कि स्टॉक बेच दे बड़े बड़े जो इंडेक्स को मैनेज करते हैं और खुद भी अपनी पोजीशन को डबल कर दे और फिर बाजार गिरा दे, या फिर वो अपनी पोजीशन कट करे और यहां से उल्टा लॉन्ग कर जाए। अगर ऐसा करता है तो बहुत बड़ी तेजी बनेगी, 200 पॉइंट तक की कम से कम। और अगर वो स्ट्रेंथ दिखाता है कि यार ना, मैं तो कॉल राइटिंग में पहले से मोटा पैसा बना के लगा के बैठा हुआ हूं, मैं ऐसे ऊपर नहीं जाने दूंगा, तो वो कल मैनेज कर देगा, लेकिन परसों भाग जाएगा बाजार। तो कहने वाली बात यह है कि बाजार तो ऊपर जाने वाला है। कल चला जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेगा और परसों जाएगा तो फिर नॉर्मल बनेगा, लेकिन बाजार ऊपर जाना है, मैं आपके साथ इतना कह सकता हूं। और आपसे लगातार कह रहा हूं कि बाजार में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। गिरावट का देखिए मत, सोचिए मत। गिरेगा तो सिर्फ ये सोचो कि मेरे को लेना कब है। मंदी का सोचना ही नहीं है आपका ना। व्यू क्लियर होना चाहिए। जब तक व्यू क्लियर नहीं होगा तब तक कंफ्यूजन में पड़े रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तो हर सेकंड ऊपर नीचे करेगा मार्केट। ये ऊपर करेगा आपको लगेगा तेजी, ये नीचे जाएगा आपको लगेगा मंदी। ऐसे तो तेजी बनेगी नहीं कभी। आपको अपना विजन क्लियर करना है। मैं तो 22,500 पे भी कहता था कि मौका मौका मौका। मैं 22,500 छोड़ो, अभी 26,000 कूद के अभी कह रहा हूं, लेकिन आपको समझ में कब आएगा वो देखने वाली बात है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाता है कि भाई तेजी की बात करता है सिर्फ। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। अरे भाई, आप बनने तो दो प्रॉफिट, बुक कहां से करोगे? बना क्या आपका? बीते 16-17 महीने से, इनफैक्ट 16-17 ज्यादा बोल गया, 15 महीने तो मैक्सिमम ले लो मिनिमम, आप सिर्फ दर्द में हो। इंडेक्स अपने लाइफ हाई से 1% दूर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई पे है। आपकी पोर्टफोलियो के शेयर्स 30-30, 40-40% नीचे हैं। ये अगर गिरावट नहीं है तो क्या गिरावट होती है? यहां से अब समय सुधरने वाला है, समय अच्छा होने वाला है, और आप कह रहे हो कि बेच के निकल जाओ। मेरे को लगता है वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, समय देना चाहिए पोर्टफोलियो को अपनी। और 2-5% के लिए मत खेलना भाई। कम से कम 15 महीने इंतजार कराए तो कम से कम कुछ अच्छे सोच के वेट करना। तेजी को भी झेलना सीखो। बहुत सारे लोग मंदी तो झेल जाते हैं, लेकिन तेजी 1% भी नहीं झेल पाते। अगर ज्यादा शेयर गिर जाता है ना तो पोर्टफोलियो देखना बंद कर देंगे कि ठीक है, गिर गया, बेकार हो गया, छोड़ो, मैं देखता ही नहीं है उसे। ऐसे और बताते हैं लोगों को। गलती से कोई शेयर 5% ऊपर आ जाए ना, हर सेकंड देखेंगे कि घटना आ जाए, बेचने से पहले तुरंत बेचेंगे। तो वेट करना सीखो तेजी में भी। अब मैं बाजार की बात करूं तो स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा कर रहे थे। जैसे कि स्मॉल कैप में 0.5% की तेजी थी सिंपल भाषा में, और मिड कैप में 0.7% की तेजी थी। निफ्टी बैंक भी 0.75% ऊपर था। निफ्टी और सेंसेक्स 0.44% ऊपर दिख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, बट इतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी मैंने कमेंट्री कर दी है। 1150 शेयर से ज्यादा नेगेटिव है और 1500 शेयर पॉजिटिव है। तो हरे निशान में शेयर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन गिरने वाले शेयर्स भी थे, अच्छे खासे थे। बीएसई पे भी आंकड़ा पॉजिटिव शेयर्स का ही ज्यादा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एकमात्र मेटल है जो फ्लैट है, बाकी सब तो तेजी में ही है। आज लीडरशिप पीएसयू बैंक से आ रही है, मिड कैप सिलेक्ट से आ रही है, ऑटो से आ रही है। देखो, बाजार कुछ कर रहा ना कर रहा हो, लेकिन स्टॉक्स तो कर ही रहे हैं। एसबीआई को उठा के देखो, भरोसा ही नहीं किया आप लोगों ने। 780-800 रुपए पे चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाता था कि ये लार्ज कैप दिग्गज बैंक आपके लिए काम कर जाएगी। 3 महीने में देख लो वो 800 रुपए वाला कहां खड़ा हो गया है। 9,000 रुपए कूदने की तैयारी में पूरा 973 हो गया है। 4 डिजिट में जाएगा, 4 डिजिट में जाएगा, यही तो कहता था मैं आपसे। आ गया, ऑलमोस्ट आ ही गया। अब तो आगे बात करें दोस्तों, तो एक पॉजिटिव खबर आ रही है। इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड टॉक एंटर फाइनल स्टेज, सेज अग्रवाल। तो ये कमेंट्री आते हुए दिख रही है कि फाइनल स्टेज पे है भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील, कभी भी आ सकती है, तो पॉजिटिव है। भारत यूएस की भी ट्रेड डील आ सकती है, वो भी पॉजिटिव ही है। तो कभी भी ये 2 ट्रिगर बन सकते हैं अचानक से बड़ी तेजी का, याद रखिएगा। बात करें आज के स्टार परफॉर्मर की, तो नारायण हृदयालय था अपने नतीजों के बाद 13% एक्शन में ऊपर की तरफ। महाराष्ट्र स्कूटर 7.5%,
MRPL 6.5%, वन सोर्स सॉल्यूशन 5%, जुबिलियंट इंग्रेविया 5%। गिरावट भी हो रही थी, गिरावट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में थी आज, खराब नंबर, खराब गाइडेंस के बाद नीचे 0.5% नीचे था। सेगलिटी 4.5% नीचे था, बजाज होल्डिंग 3.5%, एस्ट्रल 3.25% नीचे था, तो एम्फेसिस 3% नीचे था। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को आज नारायण हृदयालय ने लीड किया, 2150 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। HDFC बैंक में 1400 करोड़ का टर्नओवर, भारतीय एयरटेल में 1125 करोड़ का, ग्लेनमार्क फार्मा में 1100 करोड़ का और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में 1100 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। निफ्टी में 17 स्टॉक्स नेगेटिव थे, टॉप लूजर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स था, देन अदानी एंटरप्राइजेज, जियो फाइनेंशियल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और एशियन पेंट। टॉप गेनर में आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट था, इटर्नल, मैक्स हेल्थ केयर, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आपको तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। आगे यहां से क्या दोस्तों, आगे की बात करूं, एक और डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, वो है आपका ग्रो। 16-17% ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बार फिर से ये 173 रुपये पे आके खड़ा हो गया है। पाइन लैब्स की बात करें तो ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है जो 1.5% समथिंग नीचे है, और लेंसकार्ट में आज 4.25% की तेजी बनी है। तो ये अलग ही चल रहे हैं भाई कुछ IPOs, तो मतलब नेक्स्ट लेवल। और तेजी बन रही है मिडवेस्ट में 8.5% की। मैं शायद पहला व्यक्ति था जब मैंने आपसे कहा था कि यार बेकार परफॉर्मेंस रही है इसकी, लेकिन Q2 के नंबर्स जो आए हैं वो नेक्स्ट लेवल है, कुछ होना चाहिए बड़ा, और अब जाके एक्शन में आया है स्टॉक 2 दिनों में, करीब 8-9% ऊपर, और अब ये अपने इशू प्राइस से 20% ऊपर हो चुका है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।